ये पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल बीजेपी की सरकार को हो गई, 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, अब चुनाव आ गए तो ये बात क्यों उठने लगी कि महाविद्यालय की घोषणा होगी। 20 साल से भी हम लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं, 20 साल बाद ही याद आई इसकी। पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल जी रहे जिस समय, सड़कों का तो जाल बिछाया गया, लेकिन वो सड़कें कोई 6 महीने में ख़त्म हो गई तो कोई 6 साल बाद ख़त्म हो गई। मुद्दों को उठाया। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है किसान कर्जा मुक्ति की। 2018 में कमलनाथ सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप देकर अपनी सरकार बनाई। गरीब जनता पानी से भी हैरान है, आवे जावे से हैरान, कुछ साधन नहीं है हमारे क्षेत्र में। जहाँ तक पानी की बात है, सुल्तानगंज में यहाँ करोड़ों की योजना स्वीकृत की गई है, करोड़ों की, और ऐसी जगह टोटी लगा दी है जहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे ये ठेकेदार और ये विधायक मिल करके यहाँ शासन के जनता के पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, पैसा बहुत है हमारे पास नीति है। रोड ऐसे बन रहे हैं कि आगे से बनते हैं, पीछे से मिटते हैं। रामपाल जी ने अपने शासन काल में, अपने 25 साल के कार्यकाल में कभी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं दी हैं कि कभी इन्होंने कोई सीएम राज स्कूल बनवा दिया हो या कोई खेलकूद का स्टेडियम बनवा दिया हो। ये पहले सर्वे के आधार पर 2011 के आधार पर संपूर्ण कुटीर बन चुकी, उसके बाद फिर प्लस जो जोड़ी गई है उनका काम चल रहा है। जब इनकी बारी आएगी, स्वीकृति की जवाबदारी शासन की है, शासन ने स्वीकृत किया है, इनकी जब बारी आएगी इनको राशि बखूबी मिलेगी। ये सिर्फ माता कहते हैं, अब जब इनका कोई कार्यक्रम होता है तब उस माता के लिए यहाँ बीच चौराहे से घसीट करके जंगलों में कर दिया जाता है, 300 रुपये दिन का आदमी लगा करके। बमौरी में सीएम साहब आए थे, उन्होंने वहाँ पर घोषणा करवाई कि साहब सुल्तानगंज में वो तहसील का बोल दो, हाँ कर दी, साहब सुल्तानगंज में वो कॉलेज की बोल दो, हाँ कर दी। भाई साहब शासन की इतनी योजना चल रही हैं कि तो लम्बो रजिस्टर भर जे है, लेटरिन कुटी से लेके हमें मिली है 3 साल हो गई पर्ची, सुबह इधर हैं अकेली। उसी तरह हर गांव में जो है हर खेत तक पानी पहुंचाने का अगले 5 साल लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर चुनाव लड़ेंगे और माननीय रामपाल जी 25,000 वोट। जब मैं यहाँ 98-99 सन 2000 में पढ़ाई करता था तो यहाँ मात्र 10वीं तक स्कूल था, और हमारे ग्राम भैंसा से हम कुंडा में एक मात्र 34 गाँव में एक 8वीं तक का स्कूल था। मैं महेंद्र यादव। आज मृगांचल एक्सप्रेस की टीम आ चुकी है सिलवानी विधानसभा के ग्राम सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज में किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता चुनाव मैदान में जाएगी और क्या वादे सरकार ने किए थे, कहां तक सरकार खरी उतरी, या सरकार ने उन वादों को पूरा करने का कितना भरसक प्रयास किया, या विपक्ष के द्वारा उन मुद्दों को उठाया गया जिन मुद्दों को लेकर जनता को तकलीफ है, जनता को समस्या है। आज हर एक चीज़ की पड़ताल की जाएगी, जनतंत्र के साथ जनतंत्र की बात की जाएगी। उससे पहले देखें आप हमारी ये खास रिपोर्ट। आज सिलवानी विधानसभा के ग्राम सुल्तानगंज में मृगांचल एक्सप्रेस की टीम पहुंची। ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर हमने वहां के हालात देखे, क्या व्यवस्थाएं हैं शासन प्रशासन के द्वारा, वहाँ क्या सुविधाएं जनता जनार्दन को दी गई हैं। अगर बात सुल्तानगंज क्षेत्र की जाए तो कहने को तो 70-80 गाँव का ये मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है। लगभग 70-80 गाँव इसके संपर्क में आते हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है सुल्तानगंज का, वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। और अगर बात की जाए इलाज की तो सिर्फ वहाँ पर रेफर की व्यवस्था होती है। और जनता से जब बात हुई स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर तो उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये रेफर सेंटर बनाकर छोड़ दिया गया है। अगर बात शिक्षा की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ 12th तक वहाँ पर क्लासेस संचालित हो रही हैं। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बेगमगंज और सिलवानी का रुख करना पड़ता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की घोषणा वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान जी के द्वारा 2018 में की जा चुकी है, लेकिन यह घोषणा सिर्फ कोरी कागजों पर सीमित होकर रह गई है। धरातल पर अभी महाविद्यालय का कोई कार्य नहीं दिख रहा है। नहरों की बात करें तो कहने को तो डैमों का निर्माण हुआ है, लेकिन नहरें क्षतिग्रस्त हैं, खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। गौशाला की बात करें तो गौमाता रोडों पर विचरण कर रही है। गौशाला की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं और गौशाला की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है और गौ माता जो है वो रोडों पर परेशान हो रही है, भूखी प्यासी चल कर की ठोकरें खा रही है। सड़कों की बात की जाए तो बेगमगंज जो मुख्य रोड है, बेगमगंज रोड की हालत बहुत ख़राब है। बात हुई जब जनता से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कहने को तो ठेके हो चुका है, टेंडर हो चुका है, राशि जारी हो चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी काम नहीं लग पाया है। अगर तहसील की बात की जाए तो सुल्तानगंज टप्पा है। तहसील की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई,
है, लेकिन अभी तक सिर्फ टप्पा ही है। सुल्तानगंज तहसील बनने के इंतजार में है और बाट जो रहा है कि कब मुझे तहसील का दर्जा मिलेगा। गंदगी की बात की जाए तो गंदगी का बदस्तूर आलम जारी है। जो मृगांचल एक्सप्रेस ने प्रतापगढ़ में बताया, मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ने बमोरी में बताया, वैसी ही गंदगी का आलम सुल्तानगंज क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। सुषमा स्वराज जी के द्वारा अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक शौचालय का निर्माण सुल्तानगंज बस स्टैंड पर कराया गया था, लेकिन आज भी वहां सिर्फ ताला डला है। पता नहीं किसके इंतजार में उसका उद्घाटन होगा, उद्घाटन के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ शोपीस बना है और ताला डला है। माताएं बहनें हैरान हो रही हैं और माताएं बहनें परेशान हो रही हैं। अगर रेस्ट हाउस की बात की जाए तो लाखों की कीमत से बना हुआ रेस्ट हाउस भी देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा है। नमस्कार, मैं महेंद्र यादव। प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज मृगांचल एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है सिलवानी विधानसभा के ग्राम सुल्तानगंज में। ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है, बहुत से मुद्दे निकल के आए हैं। आज जनतंत्र की बात की जाएगी। चुनावी रण कार्यक्रम है मृगांचल एक्सप्रेस का, जिसमें जनतंत्र की बात की जाएगी। पक्ष के नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। पक्ष ने कितना काम किया, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति की, जनता के जीवन स्तर में कितना सुधार किया, और विपक्ष से बात की जाएगी कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ जन आंदोलन के द्वारा विपक्ष ने उन समस्याओं को उठाया है। मैं सर्वप्रथम जो बीजेपी से नेता हैं और कांग्रेस से नेता हैं, मैं उनका परिचय आपको देना चाहूंगा, जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। मैं पहले बीजेपी नेताओं का परिचय देता हूं। मैं जय कुमार जैन, वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। जगन्नाथ सिंह यादव, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल सुल्तानगंज। देशराज तोमर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बीजेपी से मंडल अध्यक्ष भी आए हैं, कार्यकर्ता भी है। इस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका परिचय लेते हैं। नत्थु सिंह भी ब्लॉक अध्यक्ष। अभिषेक जैन, ब्लॉक प्रवक्ता। बैजनाथ सिंह यादव, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी रायसेन। टीम दोनों तरफ से तैयार है, बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। हम जनतंत्र की बात की शुरुआत करते हैं हमारे स्थानीय पत्रकार बंधु से, क्योंकि वो समय समय पर मुद्दों को उठाते रहते हैं। पक्ष के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, विपक्ष के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। हम हमारे स्थानीय पत्रकार बंधु सत्यवन जी से पूछना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, जनता किन समस्याओं से ग्रसित है। देखिए, जन समस्याओं के यहाँ मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। जैसे कि सुल्तानगंज क्षेत्र से करीब 70 गांव जुड़े हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ने आते, लेकिन कॉलेज नहीं है। दूसरा मुद्दा ये यहाँ का है कि अस्पताल है और एक और 30 बिस्तर की स्वीकृत हो गई, लेकिन स्टाफ की इतनी कमी है कि यहाँ अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। तीसरा मुद्दा, यहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल जी रहे जिस समय, सड़कों का तो जाल बिछाया गया, लेकिन वो सड़कें कोई 6 महीने में ख़त्म हो गई तो कोई 6 साल बाद ख़त्म हो गई। वहीं अगर बात करें हम गोवंश की, तो आवारा गोवंश इतना है जिससे आए दिन रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ के लोकल दुकानदारों को भी परेशानी होती है, किसानों की फसलें भी चौपट की जा रही हैं, और भी कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पास में मुद्दे बहुत है, फिर से पुनः आपके पास आएंगे। मुख्य मुद्दे निकल के आ रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो आदमी का जीवन बेकार है। स्वास्थ्य यहाँ पर मुख्य मुद्दा निकल के आया है। अस्पताल को रेफर सेंटर बना के रखा है। सरकार ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया, लगभग 70-75 गांव की आबादी है, बच्चे हैं जो यहाँ पर 12th करते हैं, लेकिन महाविद्यालय की बात जब आती है तो सुल्तानगंज 0 है। महाविद्यालय के लिए शायद बच्चों को बेगमगंज जाना पड़ता है या सिलवानी जाना पड़ता है। सबसे पहले हम इन सवालों के साथ पहुंचते हैं। बीजेपी के सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी जवाब देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया और क्यों कमी रह गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया अस्पताल भी हमारा 29 बेड का सैंक्शन हो चुका है। स्टाफ की कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिनके लिए स्वास्थ्य मंत्री जैसे चर्चा होके और शीघ्र ही उसका भी निदान हो जाएगा। और संपूर्ण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, एम्बुलेंस है। अब कुछ लोगों की मानसिकताएँ भी होती हैं, प्राइवेट इलाज ज़्यादा पसंद करते हैं, सरकारी अस्पताल में कम जाते हैं। जितना स्टाफ है वो 24 घंटे उपलब्ध रहता है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं निरंतर जारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों की मानसिकता को दोषी ठहराया गया है, अन्यथा बीजेपी के हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पीछे है सुल्तानगंज क्षेत्र? यहाँ महाविद्यालय की मांग बहुत दिनों से की जा रही है और शायद घोषणा भी हुई है, तो महाविद्यालय का काम क्यों नहीं हो पाया अभी तक?
महाविद्यालय जल्दी स्वीकृत होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में एक महाविद्यालय स्वीकृत होने वाला है और जल्दी से उसकी घोषणा होने वाली है। वो विद्यालय जल्दी तैयार होगा। घोषणा होने वाली है या स्वीकृत होने वाला है, लेकिन अभी धरातल पर कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस भाइयों के पास जाऊंगा। स्वास्थ्य के मामले में कहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, आदमी अपनी स्वेच्छा अनुसार, मानसिकता खराब है तो प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाते हैं, शासकीय नहीं पहुंच पाते। और शिक्षा के क्षेत्र में बात की गई है कि महाविद्यालय स्वीकृत हो चुका है। साहब अगर स्वच्छता के संबंध में अगर डॉक्टर वगैरह सब होते तो ऐसा नहीं है कि कोई जेब से पैसे तो बन के आ नहीं रहे आए। आप लोग हिसाब किताब भी देख रहे हो तो साहब जब यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, कभी डॉक्टर है, कभी नर्स है, कभी कुछ है, और हर प्रकार की परेशानी हो रही, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर का ना होना, नर्स का ना होना, ये भी एक मुद्दा है। शिक्षा में इन्होंने कहा कि महाविद्यालय की घोषणा हो चुकी, महाविद्यालय मिलेगा। महाविद्यालय के बारे में एक बार ऐसे ही यहाँ पे आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने पुलिस बल का प्रयोग किया और जिन लोगों ने आंदोलन किया था, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, कुछ युवा शामिल थे, उन पर केस ला दिया गया। इस तरह की नीतियों के द्वारा क्या कॉलेज खोला जाएगा? अगर कॉलेज खोलने की मानसिकता होती तो उसके बाद लूट की सरकार बनाई और ये अब फिर से चुनाव आ चुके हैं। अभी तक 3-3.5 वर्ष उनको कार्यकाल के लिए मिले, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी मानसिकता में यहाँ कॉलेज देना होता। आपके आंदोलनों को दबाने का भरसक प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया, ये कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष का आरोप है हम आंदोलन समय समय पर कर रहे हैं। हमने आंदोलन भी किया, महाविद्यालय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के द्वारा हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। तो शासन, प्रशासन, सरकार चलाने में सबको हक है। जनता जनार्दन है, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर सकती है, रोड जाम भी कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का बल अगर सरकार के द्वारा लगाया जाए, कानून का प्रेशर डाला जाए तो गलत है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? इस पर तो केवल यही कहेंगे कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहते हैं और काम करने वाले लोग काम करते रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। कांग्रेस बंधु भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं, तो मैं उन पर कोई लांछन तो नहीं लगाऊंगा कि उनकी सरकार रही तो उनने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं करा। बहुत सारी योजनाएं, 15 महीने की सरकार बनी थी, सारी योजनाएं बंद हो गई। अगर आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी कन्यादान योजना बंद हो गई, लाड़ली लक्ष्मी योजना बंद हो गई, बहुत सारी योजनाएं लोगों ने बंद कर दी क्योंकि पैसे का अभाव इनके पास था। इन पर क्रियान्वयन करना आता नहीं। बीजेपी के पास पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस के पास अभाव हो गया था। तो डबल इंजन की सरकार है, पैसा बहुत है हमारे पास नीति है। कितना कर्जा है मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पे? देखिए, कर्ज की बात जहाँ तक है तो कोई अपने घर से नहीं बांटता। कांग्रेस आएगी तब भी नहीं बांटेगी घर से, और हम लोग भी घर से नहीं बांट रहे। आपने 15 महीने मौका दिया था, कोई काम नहीं किया, ये सत्ता पक्ष का कहना है। बहुत से मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी ने अपना पक्ष रखा तो कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप किए कि ना डॉक्टर है, ना नर्सों की व्यवस्था है। मैं जनता के बीच जाना चाहूंगा, कुछ जनता के मुद्दे लेना चाहूंगा। कहां क्या है इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में? जनता किसे सरताज बनाएगी, किसे मौका देगी? बीजेपी से खुश है या फिर कांग्रेस को मौका देगी? मैं जनता से बात करना चाहूंगा। क्या नाम आपका? सत्येंद्र सिंह राजपूत, भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रभारी रायसेन। अच्छा जी सर। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ इस क्षेत्र को? आपने किसानों के संबंध में क्या समस्याएं देखी या कब कब आपने उन मुद्दों को उठाया? सबसे बड़ी जो समस्या है वो है किसान कर्जा मुक्ति की। 2018 में कमलनाथ सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप देकर अपनी सरकार बनाई। वहीं 2020 में डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार आई, उनने भी किसानों को लोभ देकर अपनी सरकार बनाई पुनः। बाकी अभी तक ना कोई कर्जा माफ़ी हुई है, ना हमारा 2018-19 का बीमा प्लस बोनस प्लस मुआवजा अभी तक बाकी है। किसान यूनियन से कहना है कि कमलनाथ जी ने लॉलीपॉप दिया तो बीजेपी डबल इंजन की सरकार ने भी हमारा कोई फायदा नहीं किया। जनता से निकल के आए, क्या जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उनका आपको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? क्या नाम आपका? राकेश ठाकुर। लाडली बहना योजना की बात की जाए तो घर में लाभ मिल पा रहा है आपको? सर नहीं मिल पाया, कुछ हमारी माता राम का फॉर्म नहीं भरा है सर। माता राम का फॉर्म नहीं भरा पाया। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो? नहीं, आवास भी नहीं मिला सर। आवास भी नहीं मिला। 450 में सिलेंडर तो मिला होगा? नहीं सर, 1127 रुपये में भरा है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। और कोई जनता बाहर निकल के आए, आपका क्या नाम है? राम। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जिन मुद्दों को लेके आप इस चुनाव में मतदान करेंगे, या क्या आपकी आवश्यकताएं हैं जो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई? पानी है पड़ेगी राजधार में, आज तक हम पड़ेगी राजधार के। हाँ बोले। गरीब जनता पानी से भी हैरान है, आवे जावे से हैरान, कुछ साधन नहीं है हमारे क्षेत्र में। रोड बने आपके यहाँ? बने हैं, मानो कुछ साधन नहीं है, वैसा साधन नहीं है आने जाने के लिए। पानी की समस्या राजाधार पड़रिया में है।
आपसे पूछना चाहूँगा क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की गई, जीवन स्तर को सुधारा गया? सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल बीजेपी की सरकार को हो गई, 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, अब चुनाव आ गए तो ये बात क्यों उठने लगी कि महाविद्यालय की घोषणा होगी? 20 साल से भी हम लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं, 20 साल बाद ही याद आई इसकी? भाई 20 साल से यहाँ से विधायक हैं जो वो 30 साल से हैं लगभग, लेकिन 20 साल बाद ही याद क्यों आई? 30 साल से सेवा कर रहे हो और इस क्षेत्र ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया, तो इसको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। बात बड़ी है, बीजेपी के पास आऊंगा, क्षेत्र ने आशीर्वाद दिया 30 सालों से, लेकिन आज बात कर रहे हैं आपके महाविद्यालय की घोषणा हो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, क्यों याद आई? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। कहाँ के हैं दादा आप? हमें साहब खाना कला के यहीं पर आज वर्तमान में रह रहे हैं। हम हमारे लाने हमारा जमान को 30/7 में करंट लग गया तो जंग बहादुर के खेत में, जिसकी रिपोर्ट करी गई, हमने रिपोर्ट करी, नाम दर्ज पप्पू ने और वो लड़का ने, 2 छोटे छोटे बच्चे। आज तक FIR महा मुश्किल से तो FIR हुई है 1-1.5 महीना बाद, आज तक कोई भी राहत नहीं, कोई भी वो नहीं, काय को शासन कहाँ है? सत्ता पक्ष दादा की समस्या का समाधान करे, करंट से मौत हुई है उन्होंने जो बताया है, तो इसमें शासन के द्वारा राहत राशि दी जाती है, तो उसमें सत्ता पक्ष जितना सहयोग हो सकता है दादा को करे और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए। मुख्य मांग, मुख्य मुद्दे कुछ निकल के आए हैं पानी को लेके। जल जीवन मिशन के तहत पुरानी नल जल योजना है जिसपे भाजपा सरकार ने काम किया, लेकिन नई जो जल जीवन मिशन के तहत है जो टंकियां बनाई गई है, राजाधार पड़रिया की मुख्य समस्या निकल के आई है कि पाइपों में पानी नहीं है, आज भी तरस रहे हैं कि पानी कैसे। तो जल जीवन मिशन के तहत धरातल पर क्यों काम नहीं हो पा रहा है? आपको अगर विदित हो तो सुल्तानगंज एक ऐसी जगह पे है जो यहाँ से सबसे ऊंचा टापू है। यहाँ पानी की अगर एक बूंद गिरती है तो 5 दिशाओं में जाती है। हर जगह 4 दिशाएं होती हैं, 5 दिशाएं क्यों? एक दिशा कौन सी हो गई है? बता दे रहा हूँ वो कौन सी दिशा है। इसमें 5 तरफ को पानी जाता है। बेवंज की तरफ जाता है, हमारे दूधई सेमरी का पानी जाता है जो हमारे आधे क्षेत्र से जाता है, सुल्तानगंज से टच है। अगर टड़ा की तरफ पानी जाता है तो सुनार नदी में पानी जाता है। अगर सिलवानी के सीएमओ के नीचे पानी गिर जाता है, हमारा ही पानी गिर जाता है, तो वो जाके नकटी नदी में चला जाता है और नकटी से जाके आगे दूसरी नदी में चला जाता है। इस तरफ जाता है तो सुल्तानगंज क्षेत्र की अपन नल जल योजना की बात करें, आप उस पर बात करें। एक मिनट, जब 1000 गड्ढे क्षेत्र में हो चुके, किसी में पानी नहीं निकलता, पानी की कमी जमीन में। जब तक पानी का यहाँ हम लोग विकसित बड़ा कोई स्रोत नहीं पैदा कर लेंगे तब तक ये दिक्कत रहेगी। पानी का स्रोत, एक मिनट आपके पास आऊंगा, पानी का स्रोत आपने पैदा नहीं किया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके रोडों को खोद के लाइन बिछा दी आपने, ये कहां तक सही है? पानी का स्रोत आप पैदा नहीं कर पाए, ये आपका खुद का कहना है। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर हमने किसी गांव में योजना दी, योजना मंजूर हो गई, काम दोनों स्तर पे लग गया, काम पूरा करना था। अब अगर बोर वहां किया और अगर बोर फेल हो गया तो उसके लिए कौन जवाबदार है? छोड़ दिया, फिर कराना ही नहीं है, पानी पाइपों में आने नहीं। ऐसी मैं आपको बताऊं, हमने इस क्षेत्र का मृगांचल, मैं आ रहा हूं आपके पास, मृगांचल एक्सप्रेस की टीम बहुत से गांवों में गई है जहां जल जीवन मिशन के तहत टंकियां जो वहां की जनता को चढ़ा रही हैं, पाइप जो वहां इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी आएगा। जल जीवन मिशन के तहत योजना ये धरातल पर साकार रूप से मूर्त रूप नहीं ले पाई है। मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, अगर पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो कितना आंदोलन, कितनी कदर मचाई आपके द्वारा और कितना धरना प्रदर्शन किया गया? 10 बार धरना प्रदर्शन किया हुआ। और हमारे यहाँ जैसे मोजिया पंचायत है, मोजिया पंचायत में बोर में बहुत अच्छा पानी निकला, पर आज हम कह रहे लाइन बिछी, पूरी रोड खोद के रख दिए और एक बूंद पानी अभी नली उससे नहीं निकला। साहब पानी मिल गया, उसके बाद लाइन से पानी नहीं पहुंचा पाए, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की करें बात अपन या सरकार की बात करें तो ये बहुत बड़ी कमी है। जहाँ तक पानी की बात है, सुल्तानगंज में यहाँ करोड़ों की योजना स्वीकृत की गई है, करोड़ों की, और ऐसी जगह टोटी लगा दी है जहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे ये ठेकेदार और ये विधायक मिल करके यहाँ शासन के जनता के पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। जनता के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, उस बात पे भी मैं सरकार के पास आऊंगा, आपका पक्ष जानूंगा। लेकिन जब मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ने सुल्तानगंज स्टैंड पर कदम रखा तो जो एक भयानक तस्वीर हमें जो दिखी, सामने आई, ये शौचालय बना है। जब जनता से बात की गई तो इसके ताले अभी तक नहीं खुले, ये किसके लिए उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, आप मुझे ये बताएं। सुषमा स्वराज जी ने अपनी स्वयं की राशि से, सांसद निधि से 25 लाख रुपए की राशि से शौचालय का निर्माण करवाया है, उसे उपयोग कौन करेगा? मोदी जी एक और कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता के प्रति बहुत गंभीर है, लेकिन सुल्तानगंज जो पंचायत है वो आज भी कह रही है कि आप लोटा लेके बाहर जाओ। ऐसा क्यों?
आप बोले पक्ष रखें अपना। ये बात सही है, वो चालू नहीं हुआ। बाकी वो शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय है ये पंचायत के हैंडओवर कर दिया है। तो पंचायत को चालू कराना था, पंचायत को चालू कराना था। शासन की तरफ से उसकी पूर्ण कार्रवाई हो चुकी है। उसको चालू कराने का दायित्व केवल पंचायत पर है। पंचायत स्टाफ रखे, उसको चालू करे। पंचायत की तरफ से कोई प्रतिनिधि है जो अपना पक्ष रख सके? सरपंच, मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ चालू हुआ था, कुछ दिनों वो चला भी, लेकिन चूंकि यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है इसलिए वहाँ अव्यवस्था हुई। मैं कांग्रेस के मित्रों को ये प्रस्ताव रखता हूँ कि वो सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कर दें। सरकार आपकी, कांग्रेस के मित्रों से कह रहा हूँ कि सफाई कर्मचारी रख दें। सरकार आपकी है, काम करने तैयार नहीं, तनख्वाह सरकार देगी, पंचायत देगी। आप पंचायत, अगर पंचायत राज की बात की जाए तो पंचायत राज में स्वच्छता को लेकर भी बहुत बजट आता है जिसको खर्च किया जाता है। पंचायत कहीं ना कहीं इस चीज में असमर्थ रही कि वो कर्मचारी यहाँ नियुक्त नहीं कर पा रही है या फिर शौचालय का संचालन नहीं कर पा रही है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर बात की जाए महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला स्वाभिमान की आप लोग बात करते हैं, ये बस स्टैंड है, सुल्तानगंज का बस स्टैंड है। बहुत सी माताएं बहनें यहाँ आती हैं, उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। कहाँ जाए वो, कहाँ जाए? इन मुद्दों पे आपका ध्यान क्यों नहीं गया? इसी पीड़ा तो इसी मुद्दों पे ध्यान माननीय सुषमा स्वराज जी का गया था और उन्होंने बाकायदा 25 लाख रुपए इसको दिया है। इसीलिए आज तक बंदे में कांग्रेस के पास जाता हूँ। माताएं बहनें हमारी परेशान है, माताएं बहनें हमारी परेशान है। इतनी बड़ी समस्या को लेकर क्या आंदोलन किया आपने, क्यों आज तक ताले डले हैं? ये जो है भाजपा शासन का विकास खड़ा हुआ है। इस विकास की उम्र 12 साल हो गई है। इस विकास की उम्र हो गई 12 साल। पता नहीं है किसके इंतजार में ये विकास खड़ा हुआ है। इसका उद्घाटन कौन करवाएगा? या भाजपा सरकार चली जाएगी तो ऐसे करके कैसे खड़ा ध्वस्त हो जाएगा। तो आप करवा देना, आप लोगों को मौका मिले आप उद्घाटन करवा देना। कुछ और मुद्दे हैं, मैं जनता के बीच में मैं जाना चाहूंगा। आपके पास भी आऊंगा आपके पास पहले मुद्दे ले लूं मैं जनता के। और क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके इस बार आप 2023 के विधानसभा चुनाव में मैदान में जाएंगे? सरकार ने कहां तक आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की और कहां सरकार नाकाम रही? शिक्षा का मसला अभी वर्तमान में देखा जाए तो 18 शासन के कुशासन में मैं राजकुमार आदिवासी इस क्षेत्र के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो 18 साल के मैं देख रहा हूं कि आदिवासियों पर कितने अत्याचार आदिवासियों के ऊपर मुता जा रहा है बीजेपी शासन में। इसलिए हम आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी ये एक मिनट, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अपन बात उस पर कर लेंगे, लेकिन अभी अपन सिलवानी विधानसभा के सुल्तानगंज में खड़े, यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर बात की जाए तो ज्यादा उचित है। आप सुल्तानगंज के ज्वलंत मुद्दों की बात करें। आज सुल्तानगंज में देखा जाए तो ना ही नल जल योजना चल रही है तरीके से और करोड़ों रुपया आ रहा है और बीजेपी के विधायक और उनके कार्यकर्ता मिलकर यहाँ को गमन कर रहे हैं। उनका पुनः नल जल योजना का मुद्दा आया, करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है, बंदरवाट की जा रही है और जनता में निकल के आए। आपकी क्या समस्याएं हैं? ना तो बिजली मिल रही किसानों के लिए और रोड ऐसे बन रहे हैं कि आगे से बनते हैं पीछे से मिटते हैं। आपको शासन की और योजनाओं का लाभ मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना घर में लाभ मिला हो 4.5 1000 में भिखमंगा बना दिया पूरे प्रदेश को। भिखमंगा बना दिया 1000 में। बीजेपी से जवाब लेने आऊंगा मैं। बोले क्या नाम है? मेरा नाम जय गुप्ता है, मैं प्रॉपर सुल्तानगंज हूँ। गौशाला के नाम पर अपनी बीजेपी सरकार ने जो कि पैसा आ रहे हैं, घूसखोरी हो रही, ना कि कोई कार्यकर्ता देखने वाला है ना कभी होगा जब तक हमारी बीजेपी सरकार रहेगी। और हमारे माननीय लाडले विधायक आते हैं, बड़े बड़े शब्दों में कह जाते हैं हमारी गौ माताएं जो कि अभी तक अपने अपने आराम फरमा रही हैं, रोडों पे हैं। आप अभी देख सकते हैं लाइव। ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन। लोकतंत्र में जनता की बातों को नहीं रोका जा सकता है। छोटे से भाई ने बहुत बड़ी बात की है। कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पे बीजेपी भी राजनीति करती है, कांग्रेस भी राजनीति करती है, लेकिन गौशाला को लेके बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। गौ पीड़ित है, गौ प्रताड़ित है, गौ को परेशान किया जा रहा है, ना खाने दिया जा रहा है। गौ रोडों पर घूम रही है, वाहन आते जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होती, मौत हो जाती है। अभी मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर जब बैरसला गौशाला पहुंची तो वहां की व्यवस्थाएं भी लगी। वहां की व्यवस्थाओं में कमी है। वहां अगर गौ मर रही है तो उसको एक खंती है जहां डाला जा रहा है, हड्डियों को बेचा जा रहा है। गौ संवर्धन बोर्ड ये कहता है कि गड्ढा खोद के गौ को उसमें गड़ाया जाता है, उसके ऊपर नमक डाला जाता है, फिर उसे पैक कर दिया जाता है। गौशाला की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर बीजेपी सरकार के द्वारा कितना काम किया? बोलो तो आपके पास आए हूँ, आप पक्ष रखें। गौशालाओं के लिए काफ़ी कार्य किया है और अच्छी राशि आती, लेकिन कुछ बीच में कमियां हैं, उनको भी जांच करके दूर की जाती है। किस तरीके की कमी बीच में आ जाती है? कोई कर्मचारी लापरवाही कर दे तो उनकी जांच की जाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। मतलब सुपरविजन में कमी, देख रेख में कमी? हाँ, कहीं हो जाती है।
कमी तो उसको सुधारा जाता चूक चलती है। यहाँ से कैसे चूक चलती, जांच ना होती तो पिछले दिनों एसडीएम को निर्देशित करके पूरी गौशालाओं की जांच कराई है। कमी ये पाई गई थी कि जितना वो गौशाला में मवेशी दर्ज थी उससे कम मवेशी उसके अंदर पाई गई। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सोच था कि रोड पे मवेशी ना मिले, गौ माता को गौशालाओं में भेजा जाए एसडीएम से निरीक्षण करा के कि अगर पर्याप्त मात्रा में वहाँ नहीं है और जिस गौशाला में जितने कम मवेशी है उतने और एक्स्ट्रा उस गौशाला के अंदर मवेशी को भेजा जाए। दूसरा, भाई ने कहा कि गौएं रोड पे घूम रही हैं तो कुछ जवाबदारी हमारी भी बनती है। ये गौएं कोई आसमान से नहीं आती मित्रों, ये हमारे घर परिवार की गौ माता है जिसकी हम पूजा करते हैं दीपावली पे। जिम्मेदारी जवाबदारी हमारी भी है। शासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है, पक्ष रखा गया है शासन के द्वारा। आप भी गौ पे राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार आई थी, गौशाला की बात करी थी। आप लोग गौ को लेके कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है और कितनी समस्याओं को समाधान करने के लिए फील्ड पे लड़ाई लड़ रहे हैं? देखा जाए तो जैसे भाजपा के हमारे साथियों ने कहा कि गौ हमारी माता है, ये सिर्फ माता कहते हैं। अब जब इनका कोई कार्यक्रम होता है तब उस माता के लिए यहाँ बीच चौराहे से घसीट करके जंगलों में कर दिया जाता है 300 रुपये दिन का आदमी लगा करके। और उसके बाद जब बात आती है कि इस गौ माता की व्यवस्था कौन करेगा, माननीय कमलनाथ जी ने आते ही साथ अपना वादा निभाया गांव-गांव पंचायतों में, और उन्होंने गौशालाएँ खुलवाई। लेकिन आज उसके लिए बजट नहीं मिल रहा है या कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था क्या विपक्ष करेगा? सरकार का कहना है कि गौशाला की व्यवस्थाएं दुरुस्त है और दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 300 रुपए का मजदूर लगा कर खदेड़ दिया जाता है। मतलब आज भी गौ माता रोडों पर ही बैठी है और गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं और जनता के बीच में जाऊंगा, कुछ मुद्दे लूंगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा पे बात हुई है, उसके अलावा क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? बीजेपी को वोट करें या कांग्रेस को वोट करें, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? भाई साहब, शासन की इतनी योजनाएं चल रही हैं कि तो लम्बो रजिस्टर भर जे है। लेटरिन कुटी से लेके हमें मिली है 3 साल हो गई पर्ची, सुबह इधर हैं अकेली। पीएम आवास चल रही थी, वो के बाद चला दी लाडली बहना आवास। काय को चला रहे फालतू को, जब नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे तो काय को चला रहे? जो एक मुद्दा है, गरीब की पीड़ा है, परेशान है, कुटीरों के प्रमाण पत्र धरे हैं, मानो तुम पैसा नहीं दे पा रहे, काय नहीं दे पा रहे, कर्जा ले रहे, जो पीड़ा है हमारे भाई की, जनतंत्र से आवाज आई है। आखिर क्यों जो प्रमाण पत्र रखे उन्हें प्रधानमंत्री आवास की किस्त का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं कोई थोड़ी बहुत चूक रही होगी, या तो कागज बनाने में। नहीं, कागज बनाने एक्चुअली क्या है, लिस्ट के हिसाब से एक्चुअली क्या है, ये पहले सर्वे के आधार पर 2011 के आधार पर संपूर्ण कुटीर बन चुकी। उसके बाद फिर प्लस जो जोड़ी गई है उनका काम चल रहा है। जब इनकी बारी आएगी, स्वीकृति की जवाबदारी शासन की है, शासन ने स्वीकृत किया है, इनकी जब बारी आएगी इनको राशि बखूबी मिलेगी। बारी का इंतजार करो भैया, इंतजार करो, बारी आएगी, आपको राशि मिलेगी। मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, बात करूंगा कांग्रेस से, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। आखिर अगर जनतंत्र परेशान है, जनता परेशान है कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, गौ माता परेशान है, और भी बहुत सी समस्या है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो आपने क्या किया? क्या ऐसे लोगों को आपकी सरकार आपको निर्देश करती है कि आप ऐसे लोगों के पास जाएं जिन्हें लाभ नहीं मिला है? तो प्रधानमंत्री आवास का अगर वो रजिस्टर रखें, प्रमाण पत्र रखें, तो आपने उनके लिए क्या किया? देखिए, ये तो घोंसला वीरों के तीर हैं, उनकी बात को तो छोड़िए, उनको तो हम लोगों क्या पर विश्वास करना ही कम कर दिया है। पहले देखिए, जो आज जो इनकी योजनाएं चलेंगी जैसे राशन की और आवास की, तो ये तो हमारे कांग्रेस की शासनकाल में ही मिलता था। लेकिन रामपाल जी ने अपने शासनकाल में, अपने 25 साल के कार्यकाल में कभी कोई विशेष उपलब्धियाँ नहीं दी हैं कि कभी इन्होंने कोई CM राज स्कूल बनवा दिया हो या कोई खेलकूद का स्टेडियम बनवा दिया हो। और तो और चलो ठीक है, ये तो उपलब्धियाँ की बात है। इनने अभी तक वो काम नहीं किए हैं जिनकी इन्होंने घोषणाएं कर दी थी। इन्होंने हमारे 3 बार घोषणा हो चुकी तहसील की, 3 बार घोषणा हो चुकी कॉलेज की, लेकिन ये लोग फिर चुनाव के टाइम पर सिर्फ बोलते हैं, बाकी 15 साल कॉलेज के नाम पर, तहसील के नाम पर मौन रहे। इनके अलावा सिर्फ मात्र अभी फिर बमौरी में CM साहब आए थे, उन्होंने वहाँ पर घोषणा करवाई कि साहब सुल्तानगंज में वो तहसील का बोल दो, हाँ कर दी, साहब सुल्तानगंज में वो कॉलेज की बोल दो, हाँ कर दी। घोषणाओं की बात हो रही है, घोषणा आपके पास आऊंगा, आप अपना पक्ष रखें, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस से बात की गई है तो कांग्रेस का पक्ष भी आप सुनने की हिम्मत रखें, आपको सुनना पड़ेगा और आपसे मैं जवाब लूंगा। घोषणाओं की बात की जा रही है, सुनने में आया है अभी बमौरी में भी माननीय शिवराज सिंह जी ने सुल्तानगंज को तहसील बनाने की घोषणा की, उससे पहले भी घोषणा कर चुके हैं, तो क्यों अमल नहीं हो पा रहा है? सुल्तानगंज अभी भी टप्पा बन के रह गया है, क्यों तहसील नहीं बन पा रही है? सर, पहले आपको धन्यवाद कि आप इस सुल्तानगंज में आए
आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हम शिक्षा की भी बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की भी बात करेंगे और हम उसकी उद्योग क्षेत्र की भी बात करेंगे, ऊर्जा की भी बात करेंगे। पूरा जवाब हम आपको देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना टाइम की बात लगभग 10 मिनट। बोलिए बोलिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा क्लियर देंगे। प्रथम नंबर शिक्षा की बात, जब मैं यहाँ 98-99 सन 2000 में पढ़ाई करता था तो यहाँ मात्र 10वीं तक स्कूल था और हमारे ग्राम भैंसा से हम कुंडा में एक मात्र 34 गांव में एक 8वीं तक का स्कूल था, माध्यमिक शिक्षा स्कूल। माध्यमिक शिक्षक स्कूल कहाँ था? सुल्तानगंज में। रतनहारी देगुआ के बच्चे, खेरी के बच्चे पैदल जाया करते थे। कैमरामैन से कहें गौ माता आई है डिबेट को देखने के लिए। तिनसुआ, मरखंडी, मोदकपुर, रतनहारी, उत्का के स्लोन के बच्चे पैदल कुंडा पढ़ने जाते थे, मैं भी जाता था। ये शिक्षा थी दिग्विजय सिंह शासन में। फिर यहाँ 10वीं तक था। उत्का जैसे स्कूल में आज वर्तमान थोड़ा हाई जल्दी स्कूल है भाई साहब, हाई स्कूल हर 5 किलोमीटर में माध्यमिक शाला की। किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज यहाँ 12वीं स्कूल किया शिक्षा के मामले में। सुल्तानगंज में तो आने वाले भविष्य में अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कॉलेज भी होगी और तहसील भी होगा। 20 साल में, आपकी बात को मैंने ध्यान से सुना, आपकी बात को ध्यान से सुना। 20 साल में आप प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक आ पाए, महाविद्यालय 2003 में शिक्षा के मामले में शैक्षण योग्यता उपलब्धि, राष्ट्रीय उपलब्धि के मामले में आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, हमसे आपसे छिपा कुछ भी नहीं है। 17वें स्थान पर था मध्य प्रदेश, आज 5वें नंबर पर है शिक्षा के मामले में। सुल्तानगंज के महाविद्यालय की बात करें, मध्य प्रदेश ने कितने अवार्ड लिए हैं ये हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन सुल्तानगंज में शिक्षा की बात हो, शिक्षा की बात है तो वहाँ 10वीं था दिग्विजय राजा के शासन में, आज 12वीं है। आने वाले समय में कॉलेज। इतनी सालों में सिर्फ 2 क्लासों की तरक्की हुई, 10वीं से 12वीं आ पाए। महाविद्यालय को लेके कोई कार्य योजना नहीं है। महाविद्यालय को लेके आपने सुना 20 सालों में ये कुल 2 सीढ़ी चढ़ पाए हैं। इतनी मंदगति के विधायक और नेता हमें नहीं चाहिए। ऐसे क्या करेंगे ऐसे नेता? हमें वो शासनकाल चाहिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी और हमारे कांग्रेस के शासनकाल में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाए। सुल्तानगंज की बात की जाए, सिलवानी विधानसभा की, सुई, हवाई जहाज, हम गर्व करते हैं जिसने शासन किया अपने काल में अच्छा किया, लेकिन सुल्तानगंज में क्या कमी, उन पर बात की जाए। देखिए, अगर आप सिलवानी से आए हैं, अगर आप बेगूसराय से आए होते तो आपको पता चलता कि तहसील की मुख्य सड़क कैसी पड़ी हुई है साहब। हम लोग बाहर पढ़ने भी जाते हैं तो कैसे जाते, 3 साल में तो वहाँ पर 3 घंटे में तो बेगूसराय पहुँच पाते हैं। और अगर हमारे यहाँ जो कॉलेज की हम लोग जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए हम कितनी असुविधा होती है। आज हमारे अस्पताल की स्थिति साहब ऐसी है कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं है और चिन्हित 2 डॉक्टर हैं, उनमें से एक डॉक्टर दिखाई देता है और एक डॉक्टर मस्त मतलब हाजिरी में सब दिखाई देता है, बाकी वो अस्पताल में मौजूद नहीं रहता है। ये बेगमगंज रोड का तो मुद्दा पुराना है। कांग्रेस के द्वारा भी जो मरखेड़ा गांव है उसकी सड़क को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था। आखिर क्यों यहाँ पे रोड के काम नहीं हो पाए, क्या कमी रह गई है शासन की? पहले सर सिंगल पट्टी रोड था सुल्तानगंज से बेगमगंज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल पट्टी हुआ, इसका सीमेंट भूमि पूजन हुआ, पक्का रोड भी बना, भाजपा सरकार में माननीय मंत्री जी के द्वारा पक्का रोड बना। लेकिन एक बात, आप सिंगल से डबल पट्टी कर पाए और 10वीं से 12वीं आ पाए। मैं जनता के बीच जाना चाहूंगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है बेटा आपकी? मेरी दिक्कत है कि मेरे पिताजी जंग बहादुर खेत में करंट खत्म हो गए थे, सोन ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। FIR जित्तू के नाम से दे दी, उनके नाम से, जंग बहादुर के नाम से रिपोर्ट की थी। कब की घटना है ये? 30 तारीख की। सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों से कहूंगा कि 2 मुद्दे अभी तक यहाँ जनतंत्र के बीच में आए हैं। एक करंट का मुद्दा पहले आया था, एक छोटा भाई इसके भी पिताजी शांत हो गए थे, जो उसने कहा है आप लोगों को मिलकर जनता के लिए काम करना चाहिए। सब राजनीति अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता इस तरीके से पीड़ित रहेगी तो हम शासन को कैसे सुशासन बन पाएंगे, कैसे धरातल पर यह शासन उतर पाएगा कि जनता पीड़ित नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए मृगांचल एक्सप्रेस टीम की, आज प्रेस क्लब के तत्वाधान में मृगांचल एक्सप्रेस की टीम सुल्तानगंज में आई है। बहुत से मुद्दे हैं। अब इसके अलावा अगर और मुद्दों की भी बात की जाए तो हम सबसे पहले सत्यवन जी से और मुद्दे लेते हैं, फिर उसके बाद जनता के बीच हम फिर से आएंगे। देखिए, मुद्दे तो हमने बताया पहले बहुत हैं, लेकिन मेन अपने यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा
और सड़कें सबसे महत्वपूर्ण है, और बिजली भी। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों पे तो बीजेपी ने पक्ष रखा है कि बहुत अच्छी हैं, और कांग्रेस कह रही हमने आंदोलन किया है। मतलब कहीं ना कहीं जनता इस हालात में है, उसके लिए जिम्मेदारी कोई लेने तैयार नहीं है। उसके अलावा क्या मुद्दे हैं? देखो, मैं यहीं लोकल का हूं और सब स्थितियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। सड़कें भी देखी, यहाँ की अस्पताल देखी, यहाँ के स्कूल देखे। बिल्डिंगें अकेली बनने से विकास नहीं होता, बिल्डिंगों अकेली से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। कर्मचारी जब तक उनमें पर्याप्त मात्रा ना हो तब तक जनता की कैसे सेवा हो पाएगी। इसलिए कर्मचारी बढ़ाना भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्कूलों में टीचरों की कमी है। ठीक है, एक बेगमगंज में ऐसा भी स्कूल है कि जहां पदस्थापना 5 की होना चाहिए वहां 12 है, क्योंकि वो शहर में, इसलिए सेटिंग मैटिंग करके पदस्थापना वहां कर ली। या शासन प्रशासन पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है। प्रशासन मतलब अधिकारी वर्ग, बिल्डिंग बनाने को विकास नहीं कहते, ये हमारे भाई का कहना है। अधिकारियों का होना, कर्मचारियों का होना, कहीं ना कहीं उन पर शासन की लगाम टाइट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन निरंकुश है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात से अवगत कराऊं कि सुल्तानगंज क्षेत्र सबसे छोटी तहसील होगी मध्य प्रदेश में। सबसे छोटी तहसील उमरिया मध्य प्रदेश की सबसे छोटी। अभी दर्जा कहाँ मिला? तहसील का घोषणा हुई है, आप मानिए तो आप हो गई है, मुखिया ने घोषणा कर दी है। तहसील भवन बनने लगा, SDM भवन बनने लगा, काम लगा है। चलो तो तहसील पे आप लोग सहमत, खुश हो गए आप लोग? अगर तहसील बनी है, आप लोग शांत रहे, मैं सबकी बात सुनूंगा। आपके पास भी आ रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष जी आपके पास भी आऊंगा। अगर तहसील बनी है तो निश्चित है, जब तहसील बनती है तो बहुत सारे कार्यालय अपने आप आते हैं। इसमें जैसे हम लोगों की खुद मांग है कि यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक हो, हम लोग चाहते हैं, परेशान है बैंक से, पर अब चूंकि चीज़ नहीं थी इसलिए नहीं थी। एक बैंक भी बनेगी यहाँ, और अन्य जो शासन की जितने भी कार्यालय होते हैं वो सारे कार्यालय भी यहाँ खुलेंगे। समझ गए? सड़क है तो सड़क स्वीकृत हो ही चुकी है। एक सबसे छोटी जगह का विकास, इतना अधिक विकास होना शायद ये बहुत गर्व की बात है। बहुत अधिक विकास है, सरकार का कहना है। छोटी जगह में बहुत अधिक विकास है। कोई गांव नहीं है जहां 2 जगह 3 जगह सड़क न जुड़ी हो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क अपने सुल्तानगंज। आरोप लग रहा है 50% कमीशन से। निराधार, ये गलत। ये अनुभव बोल रहा है कि कांग्रेस ने भी 50% कमीशन खाया। अनुभव बोल रहा है ये। अभी सुनेटी से जो कुंडा वाला रोड बना हुआ है उसमें से 200 मीटर का सिर्फ कंकड़ बनवा दिया है, वो सीमेंट वाला रोड, और 1 करोड़ रुपए उसमें खा गए। हमारे अभी रामकुमार भाई जी ने बताया, इसमें आंदोलन किया, उनके पास लिखे थे, कई बार उन्होंने आवेदन दिया, पदयात्रा की, उसके लिए हम लोगों ने बिजली आज भी अगर सुल्तानगंज क्षेत्र में बात की जाए, आप लोग शांत रहे, सबके पास आऊंगा, बारी बारी से सबका पक्ष लूंगा। आज भी अगर आजादी के बाद, अगर आज भी इतनी सालों बाद सुल्तानगंज क्षेत्र में बात की जा रही है तो बिजली, पानी, सड़क मुख्य मुद्दे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा के हाल बेहाल हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? विधानसभा चुनाव सामने है, 2023 विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस मुद्दों को उठाने में सक्षम नहीं, मुद्दे उठा नहीं पा रही। मैं जनता के बीच जाऊंगा और समस्याएं लूंगा। क्या है भाई साहब? सबसे बड़ी मुद्दा ये और है, वो सबसे बड़ी कमी है, मंडी नहीं है सुल्तानगंज में। बहुत बड़ा क्षेत्र है, मंडी नहीं है। आ रहा हूँ मैं बीजेपी के पास, मंडी को कई लोग लुट गए बेगंज में, यहाँ के क्षेत्र के लोग, लेकिन मंडी नहीं है अभी तक यहाँ पे। और क्या समस्या है या प्रशासन से आप और कितनी उम्मीद करते हैं? बस मंडी मुख्य है, मुख्य किसान, सब लोग किसान है। छोटे लाडली बहना योजना चलाई थी तो अबे तक लागू रही थी, उतनी देर में क्यों बंद कर रही लाडली बहना? हमें बताओ, हमारे का कैसे IC करवा, सिंगर में चक्कर लगा के क्यों योजना बंद करवा? हम 17 साल विकलांग के पैसा मिले, हम टूटे थे, हम साबित हो गए, संस्था काय कर दी बंद प्रशासन ने। लाडली बहना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा हुआ है। पहले मिला लगा के 300-600 रुपए तक मिले, आज में सजा या पैसा कौन के जा रहा कोई पता नहीं है। बेगन भगे राजस्थान में कुछ नहीं हो पा रहा हूँ। ये भी पीड़ा है, योजनाएं बहुत है बीजेपी की, लेकिन क्रियान्वयन में कमी है। कहीं ना कहीं जनता से बात करके ये पता चल रहा है कि धरातल पे जो क्रियान्वयन होना था वो नहीं हो पा रहा है। मैं तो सर जनता की साइड से बगैर राजनीति के बात कहूँगा। मैंने अभी करीब 1-1.5 महीने पहले देखा, कुछ गरीब लोग ब्लॉक में गए लोक सेवा केंद्र में, और उनने एक आवेदन लगाया कि हमें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। तो उनने एक महीने की तारीख सुनिश्चित कर दी, 1200 रुपये की फाइल चार्ज आओ, तब जाके वो
जो मृत्यु प्रमाण पत्र था वो भी निरस्त कर दिया। जब वो गांव से सरपंच से सील लगवा के गया, सचिव से सील लगवा के गया, वहां पर निरस्त कर दिया कि कथन करता। वो फिर से डबल से फाइल लगाओ। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर 24-2500 रुपया गरीब को खर्चा करना पड़ेगा तो क्या मतलब फिर? भैया मरे को मरा सिद्ध करवाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ये जनता का कहना है। और क्या है? पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ पटवारियों के पास में जाते हैं फोती उठवाने के लिए, जो फोत हो गए तो पटवारियों के पास में टाइम नहीं है। बोलते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, 2-2 महीने नहीं बन रहा है। गरीब के मर गए 2500 रुपया खर्चा करके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे। जो बच्चे मैंने कुछ देखा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लोक सेवा केंद्र गए तो उनने बोला है 2 महीने में आना और जन्म प्रमाण पत्र ले जाना। एडमिशन 8 दिन में करवाना, एडमिशन बंद हो जाएगा। शासन प्रशासन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जो धरातल पे जनता को लाभ मिलना था वो पीड़ा जनता के माध्यम से बाहर आ रही है। मंडी की बात को लेके भी मैं आ रहा हूँ, मेरे भाई ने मंडी की बात कही, अभी पुनः मैं जनता के बीच जाऊंगा। मंडी एक मुद्दा निकल के आया है और उसके अलावा क्या समस्याएं आप आगे निकल के आए, आप बताएं। क्या नाम आपका? हाकम सिंह। क्या दिक्कत है? शासन से आप संतुष्ट हैं? योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है सर। जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ना तो पढ़ने के लिए ठीक से टीचर स्कूलों में आ रहे हैं, और स्कूलों में आते ही तो 1 या 2 टीचर आते, जहाँ पर 4-4, 5-5 टीचरों की ज़रूरत थी वहाँ पर 1 और 2 आते हैं सर। शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की समस्या, मेरे पत्रकार साथी ने भी कहा था बिल्डिंग बनाना विकास नहीं कहलाता है, वहाँ व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। मंडी एक मुद्दा निकल के आया है। सुल्तानगंज क्षेत्र का किसान अपने आप को है क्योंकि बेगमगंज में वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, या सिलवानी जाता है वहाँ ठगा महसूस करता है। मंडी और स्कूलों में शिक्षक की समस्या है। मंडी के लिए यहाँ जगह पहले से भी अलर्ट पड़ी हुई है। मंडी खोलने के लिए हमारा प्रस्ताव है, चली भी गई है यहाँ से, लेकिन जैसे ही तहसील कंप्लीट होती है तो मंडी अपने आप हो जाएगी। उसके लिए भी मंडी बोर्ड से स्वीकृति करवा लेंगे। दूसरा, शिक्षा की जो बात आ रही है और लोक सेवा की जो भाई कह रहे हैं, लोक सेवा में आज तक आप भी पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, 1200 रुपए किसी फार्म की फीस नहीं लगती। उनके लगे हैं तब तो वो जनता के बीच आके बात कर। नाम बताएं, मैं कार्रवाई कराऊंगा। आप नाम बताएं, आप पर कार्रवाई कराएंगे। कहाँ 1250 रुपए लगे? आप यहाँ निकल के आए, सामने निकल के आए, आप इधर आए सामने। कार्रवाई कराएंगे। आप शांत रहे, मैं पूछ रहा हूँ, शांत रहे। स्वयं प्रमाणित हूँ इस बात का। नहीं, मैं स्वयं प्रमाणित हूँ। आप लोग शांत रहे, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। पक्ष रखने दो 1 मिनट। मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूँ। मैंने खुद ने अपना आवेदन लगाया था, मेरी दादी फोत हुई थी अभी 6 महीने पहले। मैंने स्वयं ने इस बात का प्रमाण है। चलो लोक सेवा केंद्र में वहाँ पर से निकलवाओ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 1 मिनट वकील साहब, 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। आपके पास आऊंगा मैं, मेरी बात पूरी होने दो। मैंने आवेदन किया वहाँ पर जाके, बोले एक काम करना, आप सरपंच से साइन करवा के लाना। अब सरपंच जी मौजूद है, उनने सील लगाई, सचिव ने मौजूद है, उनने भी सील लगाई। मैंने आवेदन किया, बोले, मैंने कहा मैम एक बार दस्तावेज पूर्णतः चेक कर लो, आप हो सकता है कोई मिस्टेक हो। नहीं कि भैया कोई मिस्टेक नहीं, मैंने बन के कब तक आ जाएगा? 1 महीने में। 1 महीने की जो उन्होंने 9 सितंबर हमें तारीख दी, 9 सितंबर को मैं लोक सेवा केंद्र पहुंचा। मैं खुद 9 सितंबर को लोक सेवा केंद्र पहुंचा, और जहां पर जब मैं पहुंचा तो बोले आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी गई। हमने कहा क्या है साहब? ये जनता की पीड़ा है। किसे? हाँ बता रहे, कोर्ट से नाम उसका नहीं जानते, साथ में ले चलेंगे। कोर्ट से मैंने करवाया, उसने नोटरी वगैरह करवा के। ये जनता की पीड़ा है जिस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये जनता की पीड़ा है। आरोप 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 प्रत्यारोप बराबर है। बीजेपी का कहना है बहुत काम हुआ है, कांग्रेस का कहना है काम नहीं हुआ है। मैं जनता के बीच ना जाते हुए अभी इस समय मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। यहाँ आप कह रहे हैं बिजली पानी सड़क बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब 2023 के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर सरकार के जनता के बीच जाएंगे कि जनता आपको मतदान करे? क्या 3 मुद्दे रहेंगे, आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? विकास पे लड़ेंगे। 3 मुद्दे। विकास तो आप कर चुके, बिजली पानी सड़क, अब क्या मुद्दे हैं? 3 प्रमुख मुद्दे। 3 प्रमुख मुद्दे। अभी भी विकास बाकी है। विकास किया है, विकास किया है। क्या 3 मुद्दे हैं? विकास किया है। क्या 3 मुद्दे हैं? एक जो है, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की व्यवस्था जो है विस्तृत, हर खेत में पानी पहुंचाना है। हर गांव में जिस तरह सड़क पहुंची है, सभी कांग्रेसी मित्र अपने हृदय पे हाथ रख के बताएं कि उनके गांव 3 तरह से नहीं जुड़े सड़क से। उसी तरह हर गांव में जो है हर खेत तक पानी पहुंचाने का अगले 5 साल लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर चुनाव लड़ेंगे और माननीय रामपाल जी 25,000 वोट।
मृगांचल एक्सप्रेस की टीम, आप शांत रहे, मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड पे गई। हमने डैम भी देखा, हमने नहरों के हाल भी देखे। नहरें पानी के इंतजार में है कि कम से कम इनमें पानी आए तो। आप कह रहे खेतों में पानी पहुंचाएंगे, आप कह रहे खेतों में पानी पहुंचाएंगे, नहरें पानी विहीन है। मैं आपको ले चलता हूं, बैरसला के पास भी नहरें हैं। मृगांचल एक्सप्रेस ग्राउंड रिपोर्ट पे गई है, विद विजुअल के बात करती है, कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाती है। कहाँ आ रहा है बताएं आप? हमारे गाँव आ रहे हैं, हम आपके साथ चल लेते हैं। हमारे यहाँ गाँव खजूरिया नहर कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है नहर? बरसात में नहीं खुला, बरसात में थोड़ी देखी। अरे साहब, आरोप प्रत्यारोप सुनने की क्षमता रखा करो। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। ये जो है भाजपा की क्या है, भाजपा के नेताओं को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, इनके पास में एक झूठ बोलने की बहुत बड़ी मशीन है। वहाँ झूठ बोलने का इनको दिया जाता है प्रशिक्षण। और ये जो यहाँ कह रहे पानी की खेत वाली बात, सुल्तानगंज में पहला लोगों के घर घर पानी पीने को तो पहुंचा दो। आप कांग्रेस के आरोप बराबर है। वकील साहब के गांव में पूछे कितने करोड़ का बांध बन रहा। आरोप प्रत्यारोप बराबर है, अपन करते रहेंगे, विपक्ष रखेंगे, विपक्ष रखेंगे। मैं कांग्रेस से पूछूंगा कि आखिर किन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव 2023 में मैदान में आएगी। सबसे पहले हमारे जो इस सभा के बीच में पधारे सभी लोगों को मेरा नमन पहुंचे। और हर पक्ष की बात छोड़ते हुए मैं एक ही पक्ष की बात कर रहा हूँ। विकास की बात कर रहे हैं, कोई विकास की मुद्दा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई पता है शिक्षा की बात हो रही थी, अभी शिक्षा की बात हो रही थी। मैं शिक्षा पे चला जाऊं और मैं सबसे पहले पूछना किस मुद्दे पे बात करूं मैं, क्योंकि मेरे वार्ड में ही बता सकता हूं, मैं आगे की बात नहीं बता। मेरे वार्ड में खुद देख रहा हूं, मैं जनपद सदस्य सुल्तानगंज से ही। आप जाइए, अभी भाई लोग कह रहे, सभी लोग कह रहे थे रोड जंगों का है। मैं बता देना चाहता हूँ, मड़िया के अंदर 1 इंच रोड हुआ होगा तो मैं सबकी गुलामी करूंगा। नहीं हुआ, बता दीजिए पूरे गांव के अंदर। सुल्तानगंज एक मिनट मैं आपको बताता हूं। आज जब सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस की टीम चली तो हमारा पहला पड़ाव था मड़िया गोसाई गांव। सुल्तानगंज पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है, बहुत दयनीय स्थिति में है। आज तक वहां पर रोड क्यों नहीं बन पाए हैं? बहुत ही दयनीय स्थिति में। क्या कारण है? अगर उन्होंने इस बात को उठाया तो इस पर मोहर मृगांचल एक्सप्रेस लगाता है, क्योंकि हम धरातल पे पहुंचे हैं। पंचायत बनाती है गांव के अंदर रोड, वैसे बढ़ गया गांव 3 तरफ से जुड़ा है, जसरती से आया है और फूल लेन से जुड़ा है। रोड की बात है, मड़िया गांव के अंदर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पंचायत बनाती है, लेकिन पंचायत भी तो सरकार के नीचे काम करती है। विधानसभा में वो गाँव आता है, फिर क्यों वंचित है, फिर क्यों शोषित? मड़िया प्रापर का सरपंच रहा, मड़िया गांव का प्रापर सरपंच रहा। मड़िया गांव में क्यों सीसी नहीं हुआ? दारू पीने से फुर्सत नहीं थी, कांग्रेसी थे, दारू पीते रहे, रोड नहीं बना। कौन सी लाइसेंसी के 2 नंबर की दारू? कांग्रेसियों ने मुद्दे नहीं उठाए। प्रॉपर का सरपंच था और बहुत अनर्गल आरोप लगाया है। अब इनके वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी जो बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की थी, वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और इनके नेता के ये कितनी बदनामी करे, इनको शर्म आना चाहिए। अपन मड़िया और सुल्तानगंज की बात करें, सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी को इस पंचायत में ना लाया जाए, सम्मानीय बात की जाए तो सिर्फ सुल्तानगंज से जुड़े मुद्दों की जाए। क्योंकि आज मृगांचल एक्सप्रेस की टीम ने धरातल पर जाकर बहुत सी हकीकतों की पड़ताल की है। जो मुद्दे निकल के आए सिर्फ उन पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए। अगर रोजगार की बात की जाए तो सुल्तानगंज में एक रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार को लेकर सरकार की क्या कार्य योजना है? रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण मुख्य सीखो कमाओ योजना चालू हो गई, प्रशिक्षण हो रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सीखो कमाओ योजना चालू है, प्रशिक्षण। जनता में किसी ने प्रशिक्षण लिया सीखो कमाओ योजना का? किसी को रोजगार के बारे में बताया? जनता निकल के, आप लोग आगे निकल के आओ, मैं आपके पास जाऊं, आप लोग निकल के आए आगे, आप आए आगे। रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर आगे आए ना आप निकल के। लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? नहीं। प्रधानमंत्री आवास? अभी तक नहीं। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि? अभी तक नहीं। तो फिर आप अपनी बात रखें। सम्मान निधि मिल रही, सम्मान निधि मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास नहीं। प्रधानमंत्री आवास एक यहाँ मुख्य मुद्दा निकल के आ रहा है। जनता बार बार कह रही है कि कहीं हम प्रमाण पत्र रखें तो कहीं हमें आवास नहीं मिला। इसी से जुड़े आदमी हम लोगों की मुख्य है पानी बीजेपी कह रही है खेतों खेत पानी। और सुनो एक मिनट, जब हमारे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, जब वो हमारे गांव को गए थे,
प्रॉपर हम पिपलिया बिचौली के वकील साहब के गांव के तो उनने हमारों को बेलखेर और पिपलिया के बीच में कि हम आप औरों को तालाब दे हैं। कौन सा तालाब किस गांव पिपलिया बिचौली? बिचौली और बेलखेरी के बीच में नदी पे स्वयं जब वो सांसद थे शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री, उनने ये गांव में जाके भाई साहब हम लोग सब जब हम वोट भी नहीं डाले तो 20 साल तो मुख्यमंत्री बने हो गए, मतलब और पुरानी बात है। जी जी, जब वो सांसद थे उस टाइम से कहीं ना कहीं कांग्रेस के आरोपों को बल मिलता है कि घोषणावीर हैं। मेरे भाई जनतंत्र में बात निकल के आ रही है कि 20 साल पहले जब माननीय शिवराज सिंह जी सांसद थे तब डैम की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक अमल नहीं किया। मेरी स्वयं की वो मांग है कि बेबस नदी पे बांध बांधा जाए, इसके लिए मैं बार बार प्रयास भी कर रहा हूँ। उसके बीच में क्या हुआ था, जब बांध की स्वीकृति नहीं हो सकती थी क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति बन रही थी, तब वहाँ पे हम लोगों ने नीचे राजघाट सागर को पानी की सप्लाई है, राजघाट प्रशासनिक दिक्कतें वहाँ आ रही हैं, इसी पे थोड़ी नीचे थी उसकी। अब उसके बाद सुषमा जी माध्यम से उठाया, रामपाल जी के माध्यम से, शिवराज जी के माध्यम हम लोग भी उठा रहे हैं। वो एक बड़ा मसला है, अगर वो बांध बनता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की सारे किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। पानी के पीने की हर गाँव की योजना, 60 गाँव की पानी की पीने की योजना मैंने अपने हाथ से चेकआउट करके भेजी। बीजेपी आश्वासन दे रही है कि समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप है कि धरातल पर कुछ नहीं किया गया है। आज बीजेपी से पक्ष लिया, आज कांग्रेस से भी पक्ष लिया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बराबर है। यहाँ से कौन विजयी होगा, सिलवानी विधानसभा का सरताज कौन बनेगा, ये समय के गर्त में है। मैं महेंद्र यादव, मेरे कैमरामैन कृष्णा रघुवंशी के साथ आज की डिबेट को यही समाप्त करता हूँ और इस जनता को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को बेगमगंज में डिबेट है। उसके बाद फाइनल 27 तारीख को पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल और वर्तमान विधायक रामपाल सिंह जी के साथ सिलवानी के जनपद प्रांगण में एक महा डिबेट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब मेरे साथ एक बार बोले जोर से, भारत माता की।